बच्चों, let's read the question. An urn contains 5 balls. 2 balls are drawn and are found to be white. The probability that all the balls are white is 3 by 4. Second option is 3 by 5. Third option is 3 by 10. And fourth option is 1 by 2. So, first of all, we have to write the key concept for this question. So, key concept for this question is by Bayes theorem हमारी क्या होती है? Bayes theorem के अकॉर्डिंग हमारे पास probability of B J such that A is equals to probability of A such that B J with multiplication of probability of B J upon summation of I is equals to 1 to n probability of A B such that BI and probability of BI. ठीक है, ये हमारी क्या होती है? बेस थ्योरम. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? वी हैव एक अर्न है जिसमें 5 बॉल्स हैं. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि 2 बॉल्स निकाली गई हैं रैंडमली. ठीक है, और वो देखी गई हैं कि वो वाइट है. अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बैग के अंदर सारी ही बॉल्स वाइट हों. अब ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट हम ले लेते हैं कि 2 बॉल वाइट हैं. ठीक है, तो 2 बॉल तो वाइट होंगी क्योंकि 2 बॉल निकाली गई हैं, वो वाइट निकली हैं. तो पहला इवेंट निकाल लेते हैं हम कि 2 बॉल वाइट्स हैं. ठीक है, इवेंट 2 हम मान लेते हैं कि 3 बॉल वाइट हैं. ठीक है, इवेंट 3 हम मान लेंगे कि 4 बॉल वाइट हैं. ठीक है, और इवेंट 4 हम मान लेते हैं कि 5 बॉल जो हैं वो वाइट हैं. अब हमारे पास इवेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4. ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो 2 बॉल वाइट हो, या तो 3 बॉल वाइट हो, या तो 4 बॉल वाइट हो, या तो फिर 5 बॉल वाइट हो. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में इनकी कोई प्रोबेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन है नहीं. तो सीधी सीधी बात है कि हमको यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ये होने की, इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? ये टोटल इवेंट्स कितने हैं? 4. तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम ही होगी, क्योंकि ऐसी कोई सच कंडीशन तो है नहीं. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is equals to probability of E2 is equals to probability of E3 is equals to probability of E4. और वो किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल इवेंट्स कितने हैं? 4. ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के होने की कितनी हो जाएगी? 1/4. ठीक है, अब मान लेते हैं हम कि उस इवेंट को हम क्या नाम दे देते हैं? लेट ए. किस इवेंट को नाम दे रहे हैं हम? इवेंट that when 2 balls are white. ठीक है, ये हमारा कौन सा इवेंट है कि जो वो बॉल्स निकाली गई बैग से वो वाइट थी. ठीक है, अब बाय बेस थ्योरम हमारे पास क्या होता है? बेस थ्योरम हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस थ्योरम क्या हो जाएगी? हमें क्या निकालनी है कि सारी की सारी बॉल्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वाइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4. ठीक है, कब निकालनी है हमारे? जब ये ए इवेंट हो रहा है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 सच दैट ए. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बायस थ्योरम क्या हो जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट ये हमारे पास हाँ ठीक है E4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E4. ये हो जाएगा. ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे? बेस थ्योरम. अब हमारे पास इनकी वैल्यूज तो है नहीं, तो इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट
E1 कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 बॉल्स हैं वाइट, ठीक है। E1 में कितनी है? 2 बॉल्स हैं, ठीक है, 2 बॉल्स हैं वाइट, और निकालनी भी कितनी है? 2, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 5C2, 5 बॉलों में से 2 ही बॉल निकालनी है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा हमारे पास 2C2 इजिकल्स टू 1, एंड 5C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी 10, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E2 इज इक्वल्स टू E2, ठीक है, बॉल्स कितनी है? 3, निकालनी कितनी है? 2 वाइट, ठीक है, और टोटल बॉल्स कितनी है? 5C2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3C2 इजिकल्स टू 3, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E3, ये कितना हो जाएगा? बॉल्स कितनी है? 4C2, और टोटल कितनी है? 5C2, ये कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ कितना आ जाएगा? ये 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E4 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? बॉल्स कितनी है? 5C2, 5, टोटल बॉल है 5C2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? 10/10, ठीक है। अब इसे हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? PE4 सच दैट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ हमें पुट करना था PA सच दैट E4, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? ये आ रही है हमारे पास 1, ठीक है, 10/10 आ रही है, इसे हम 10/10 भी लिख सकते हैं। और हमारे पास क्या था? वो था हमारे पास P ऑफ E4, P ऑफ E4 है हमारे पास 1/4, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास, हमें पुट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E1, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E2 की वैल्यू कितनी है? 3/10, और E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4, प्लस यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 6/10, और ये कितनी है? 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट E4 कितनी है हमारे पास? 10/10, और ये कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये तो हो जाएगा हमारे पास 10/40, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 एलसीएम आ जाएगा, 40 एलसीएम आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 1 जा 1 होता है, ठीक है, 1 प्लस 3 1 जा 3, प्लस 6 1 जा 6, प्लस 10 1 जा 10, ये हो जाएगा। अब 40 से क्या होगा? 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 20, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। अब ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट होगा। ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द बॉल्स आर वाइट इज 1/2। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।